तुमको इंतजार में हूँ ना। से नाज़नी बेगम आप सभी का आज की नमस्कार। मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाज़नी बेगम आप सभी का आज की मुलाकात में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे फ्लाइट टिकट सर्विस के बारे में। फ्लाइट टिकट सर्विस हमारे सीएससी द्वारा जो दी जाती है उसमें बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। बाकी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो सीएससी से मिलने वाली फ्लाइट टिकट में आपको बाकी सर्विसेज की अपेक्षा या और जगहों पर जो आपका फ्लाइट टिकट में सर्विसेज मिल रही हैं उसकी अपेक्षा यहाँ पर आपको अच्छा कमीशन मिलता है। अब आपको फ्लाइट टिकट कैसे बुक करना है, उसका क्या प्रोसेस है, हम यहाँ पर आपको इसके बारे में बताएंगे। हम हमारे वीएलई फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल में जाते हैं। ये हमारा ऑप्शन आता है सर्विसेज में फ्लाइट टिकट। ट्रेवल पर जाएंगे। ट्रेवल के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस टाइप से ट्रेवल फ्लाइट टिकट्स ट्रेवल बुटीक ऑनलाइन ये ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपका फ्लाइट का पोर्टल शो होगा जहां पर आपको बुकिंग पर जाना है। यहाँ आप फ्लाइट सर्च पे जाएंगे। जहां जो आपकी डेस्टिनेशन है जहां के लिए यात्री को टिकट बुक करना है वो डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। जहां से जहां तक के आपका डेस्टिनेशन है वो सेलेक्ट करेंगे। डेट, टाइम, कितने लोगों का फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आप सर्च करेंगे। सर्च के बाद आपका वो उस पेज पे चला जाएगा जहां पर आपको सारी फ्लाइट शो करेंगी। यहाँ पर कंज्यूमर से कंफर्म करके जो भी प्राइस के अकॉर्डिंग या जो भी कंफर्टेबल आपका जो भी कंज्यूमर को लगता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो टिकट अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी जिस भी फ्लाइट से जाना है, टाइम यहाँ सारी चीजें शो करेंगी। डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, ड्यूरेशन, प्राइस आपका जो भी होगा उसको देखकर आप यहाँ पर टिकट को आगे बुक कर सकते हैं। उस पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप कंज्यूमर की डिटेल डालेंगे। जो भी कंज्यूमर होगा उसका नाम, उसकी डिटेल, एज, सारी डिटेल डालने के बाद आपको प्रोसीड टू बुकिंग रिव्यू इस पे क्लिक करने पर आपको पूरा पेज शो करेगा। जिसके लिए आप बुक कर रहे हैं उसका टिकट शो करेगा। कंफर्म करने के बाद आप उसके बाद पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए आपको सीएससी आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद वॉलेट पिन डालेंगे, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपका यहाँ पर आपका जो चार्जेस शो होता है वो आपका सेल अमाउंट दिखाता है और उसमें जो आपका कमीशन रह जाता है वो दिखाता है। वॉलेट से कितना कटेगा ये दिखाता है। यानी आपका कमीशन आपके वॉलेट में ही रह जाता है और जो पूरा अमाउंट होता है वो प्रिंट होके आपके कंज्यूमर के टिकट पर आता है। तो आप कंज्यूमर से वो अमाउंट ले सकते हैं। आपका कमीशन आपके वॉलेट में ही रह जाएगा। इसके बाद अगर आपको टिकट आपको देखना है कि आपका टिकट है, आपने बुक किया है, तो बुकिंग क्यू में जाके आप अपना टिकट देख सकते हैं कि टिकट बुक हुआ है कि नहीं। अगर बुकिंग क्यू में आपको टिकट बुक हुआ शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो टिकट आपका बुक हो गया है। और अगर वहां पर पीएनआर जनरेट नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि वो पैसा आपके वॉलेट में वापस आ जाएगा। कभी कभी वीएलई हमारे टिकट बुक करते हैं, बुक करने के बाद पीएनआर जनरेट नहीं होता है फ्लाइट का, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैसा रिफंड आएगा या उन्हें दोबारा से टिकट बुक करना है। तो बुकिंग क्यू में जाके वो चेक कर सकते हैं कि उनका पीएनआर जनरेट हुआ भी है या नहीं। अगर उनका पीएनआर जनरेट हो गया है तो पीएनआर शो करता है बुकिंग क्यू में जाके, और अगर पीएनआर जनरेट नहीं हुआ है इसका मतलब ये है कि 24 से 48 घंटे के अंदर उनके फ्लाइट टिकट का जो बुकिंग का पेमेंट है वो उनको वापस हो जाएगा। वो चाहे तो दोबारा से उसी पीएनआर के लिए टिकट बुकिंग कर सकते हैं। जब आप टिकट बुक कर लेते हैं तो और कभी आपको टिकट कैंसिल करना होता है तो इसके लिए आप
डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रेवल फ्लाइट से कांटेक्ट करके आप टिकट को कैंसिल करवा देते हैं। आप वहां से टिकट कैंसिल कराते हैं तो उससे हमारे पोर्टल में ये कंफर्मेशन नहीं आ पाता है कि आपने टिकट कैंसिल किया है। तो अगर आप टिकट सीएससी से बुक कर रहे हैं तो आपको कैंसिल भी सीएससी से ही करना होगा, तभी आपका टिकट प्रॉपर कैंसिल होके आपको टाइमली रिफंड मिल पाएगा। जैसे अगर आपको टिकट कैंसिल करना है तो सबसे पहले आप हमारे ट्रेवल सर्विस में फ्लाइट टिकट फिर क्यू में जाएंगे। क्यू में जाने के बाद ये देखिए आपका ऑप्शन शो कर रहा है क्यू का। इस ऑप्शन में क्यू में जा देंगे। क्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपको डेट रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। मोर ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ, जो भी आपका आता है। जितने भी पुराना टिकट है आप उसकी डेट रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सर्च करेंगे तो वो पीएनआर आपका शो करेगा। और उसके बाद उसमें ये ऑप्शन आता है आपका चेंज रिक्वेस्ट। यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है चेंज रिक्वेस्ट पे। चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके की एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको रिक्वेस्ट चेंज में सेलेक्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। रिफंड का ऑप्शन होता है। रिफंड का ऑप्शन इसलिए होता है कि बाय चांस पास्ट में आप उस टिकट को कैंसिल कर चुके हैं और आपने हमारे पोर्टल में यानी हमारे सीएससी पोर्टल में इसकी अपडेट नहीं दी थी, तो उसकी अपडेट आपको सिर्फ रिफंड चाहिए। आपने रिफंड पे क्लिक किया, पैसेंजर पे सेलेक्ट किया और नीचे प्लीज एंटर रिमार्क में अपना रिमार्क डाल दिया कि काइंडली रिफंड दिस अमाउंट एज फ्लाइट ऑलरेडी कैंसिल्ड। तो मतलब हमारी फ्लाइट ये या कैंसिल हो चुकी है या फ्लाइट ने ऑलरेडी पेमेंट रिफंड कर दिया है, बट सीएससी में नोटिफिकेशन नहीं है। इसके लिए आप यहाँ पर अपना रिमार्क दे सकते हैं, जो भी आपका रिमार्क हो कि फ्लाइट ने कैंसिल कर दिया है, हमें पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट रिफंड करवा दिया जाएगा। फ्लाइट हमें कम्युनिकेट कर रही है कि पेमेंट रिफंड हो चुका है। यहाँ पर और अगर फ्लाइट कैंसिल हुई थी तो आपको यही रिक्वेस्ट चेंज में फ्लाइट कैंसिल का ऑप्शन आएगा। तब आप यहाँ पर फ्लाइट कैंसिल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर अपना रिमार्क डाल देंगे और पैसेंजर पे टिक कर देंगे। जिस भी पैसेंजर का आपको, जैसे यहाँ पर एक पैसेंजर है, अगर आपके यहाँ पे ज्यादा पैसेंजर हो तो आपको जिस भी पैसेंजर का कैंसिल करना है। और अगर फ्लाइट कंज्यूमर के एंड से कैंसिल की जा रही है तो यहाँ पर आपको फ्लाइट कैंसिल बाय कंज्यूमर का भी ऑप्शन आएगा, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी कैंसिलेशन हो वैसा आप यहाँ पर क्लिक करके ऑप्शन सेलेक्ट करके चेंज रिक्वेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पर चेंज रिक्वेस्ट डाल के यहाँ पर आप आई हैव पे सब करके सबमिट कर देते हैं। जब आप ऐसा कर लेंगे तो ये जो चेंज रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा था आपके यहाँ पीएनआर पे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे चेंज रिक्वेस्ट का ऑप्शन, फिर ये चेंज रिक्वेस्ट एक बार पढ़ने के बाद ये रिक्वेस्ट का ऑप्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद ये पेंडिंग हो जाता है सीएससी के एंड से। सीएससी इसको प्रोसेस फ्लाइट को शेयर करते हैं। जब ये फ्लाइट में शेयर किया जाता है तो इसको चेक किया जाता है कि क्या जो आपने रिक्वेस्ट डाली है कि ये इस तरीके से कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाती है, तो फिर ये चेक किया जाता है कि क्या आपने जो रिक्वेस्ट डाली है तो ये रिक्वेस्ट वाकई में सही है, कंज्यूमर जो आपसे बता रहा है वैसा ही हुआ है, क्या वाकई में फ्लाइट कैंसिल हुई है। ये सारी चीजों के साथ ये फ्लाइट को भेजा जाता है। फ्लाइट वाले इसे चेक करके अगर वेरीफाई होता है तो पेमेंट रिफंड कर दिया जाता है सीएससी को, तब ये पेमेंट आपको वापस हो जाता है। फ्लाइट वाले जब सीएससी को रिफंड करेंगे उसके बाद ही आपको ये पेमेंट रिफंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे कि फ्लाइट कैंसिल हुई थी, पेमेंट रिफंड हो गया, और हमने फ्लाइट से, आपने ये रिक्वेस्ट डाली, हमने फ्लाइट वालों से कंफर्म किया कि क्या ये फ्लाइट कैंसिल थी, उन्होंने बोला नहीं, कंज्यूमर ने यात्रा स्वयं से नहीं की। तो अगर कंज्यूमर ने यात्रा स्वयं से नहीं की है तो वो पेमेंट क्यों देंगे, और ना ही उसने कोई रिक्वेस्ट की कैंसिलेशन की, तो वो पेमेंट नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में पेमेंट नहीं मिल पाता है। तो जैसा भी स्टेटस होता है आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस में जाके, क्यू में चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस पे जाएंगे, वहां पर दिखाएगा। अगर यहाँ पर आपको डेट दिखा रहा है
तो इसका मतलब अगर यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा है इन प्रोग्रेस, तो इसका मतलब यह है कि वो सीएससी ने अभी फ्लाइट वालों को चेक करने के लिए दिया हुआ है। जब फ्लाइट वाली पेमेंट रिफंड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखाने लगता है। प्रोसेस का मतलब ये है कि आपका पेमेंट रिफंड के प्रोसेस में है, और जब यहाँ पे डेट दिखाने लगता है इसका मतलब ये है कि वो पेमेंट आपका रिफंड हो चुका है। आप उस डेट में अपना वॉलेट लेजर में चेक करेंगे, वो पेमेंट आपका रिफंड हो चुका होगा। फ्लाइट कैंसिल के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर कंज्यूमर आपसे बोल रहा है कि उसने फ्लाइट को कैंसिल किया है, तो अगर उसने अपने एंड से किया है तब भी आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट डालना जरूरी है। आपकी यहाँ पे दी गई रिक्वेस्ट के बाद ही पेमेंट रिफंड होगा, अदरवाइज वो पेमेंट रिफंड नहीं होगा। आप अगर फ्लाइट वाले यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट डाल दी और उसके बाद भी आपको पेमेंट रिफंड नहीं हो रहा है, इट मीन्स फ्लाइट वालों ने वो पैसा रिफंड नहीं किया है। आपको फ्लाइट से कांटेक्ट करके उस पीएनआर के अगेंस्ट एक मेल उनसे मंगवा लेनी है, जिसमें वो ये कम्युनिकेशन कर रहे हो कि हाँ आपका इस पीएनआर का पैसा आपको रिफंड कर दिया गया है। यदि ऐसा कोई कम्युनिकेशन मेल आपको वो कर देते हैं, वो मेल हमें फॉरवर्ड करिए, तो हम उसके बिहाफ पे पेमेंट आपका रिफंड करवा देंगे। लेकिन सिर्फ आपके यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट डाल देने से पेमेंट रिफंड नहीं होगा। आप फ्लाइट वालों को कंफर्म करना जरूरी है कि आपने इस पीएनआर को कैंसिल किया है और आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट जरूर डालें, क्योंकि पेमेंट उसके बाद ही रिफंड होगा। अदरवाइज पेमेंट, अगर यहाँ पर आप कोई रिक्वेस्ट नहीं डाल रहे चेंज रिक्वेस्ट, तो ये पेमेंट रिफंड नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमारी फ्लाइट में अभी इस समय ऐसा तो कोई इशू नहीं है। कुछ इशू ऐसे आते हैं जिनको जीएसटी नंबर फिल करने के लिए आता है, ये कुछ टेम्परेरी इशू होता है, तो उसके लिए आप ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा से अगर आप बुक करेंगे तो ये इशू नहीं आएगा। अगर सर्विस नॉट अवेलेबल या फ्लाइट नॉट अवेलेबल करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी वो वहां पे फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, आप दूसरी फ्लाइट को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारी फ्लाइट सर्विस स्मूथली चलने वाली सर्विस है, आप इस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करें, इसमें आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। फ्लाइट के संबंध में ये संपूर्ण जानकारी थी। धन्यवाद।